तो स्टार्टअप की शुरुआत होती है एक ऐसे आइडिया से कि क्यों ना हम अपने फ़ोन से एक बाइक को रेंट कर पाए। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शंस थे कि हम कैब्स बुक कर सकते हैं विद ड्राइवर, लेकिन कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था कि हम टू व्हीलर बुक कर पाए। और मेन मतलब ऐसे हर बार नहीं होता है कि आप एक टू व्हीलर अफोर्ड कर ही पाए, या फिर हर बार फिजिबल भी नहीं होता है कि आप एक टू व्हीलर लेके ही घूमे। जैसे कोई अगर आप ट्रैफिक के एरिया में जा रहे हो या फिर ऐसे जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपको गाड़ी छोड़नी पड़े बहुत दूर, तो उसको वापस लेने के लिए भी आपको बहुत दूर चल के जाना पड़ता है। तो क्यों ना एक ऐसा आइडिया बन जाए कि आप कोई भी गाड़ी आप बुक करें, आप कहीं पे भी छोड़ के चले जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस इसी आइडिया से शुरुआत हुई बाउंस शेयरिंग की। बाउंस एक बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है और इसके काफ़ी एक अच्छा आइडिया था, एक काफ़ी इनोवेटिव आइडिया था, लेकिन ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और मुझे पर्सनली ये आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन जब ये मार्केट में आया तो बहुत ज़्यादा फ्लॉज लेके आया। तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा कि क्या क्या इश्यूज आए। तो आज हम बाउंस के बारे में ही बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतेश पवार, आप देख रहे हैं चॉपिंग टेक यूट्यूब चैनल। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं ये चैनल को। हम यहाँ पे बात करते हैं टेक स्टार्टअप्स की, टेक्नोलॉजी की और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब और आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर दें। तो आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि बाउंस एग्जैक्टली करता क्या है। काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको सिर्फ ऐप इंस्टॉल करना है इनका और वहां से आपको कोई भी स्कूटर बुक करना है, आपको वहां तक जाना है वो लोकेशन पे, फिर आपको वही स्कूटर उठा के कहीं पे भी आप ट्रैवल कर सकते हो। उनके कुछ लिमिट्स है, वहां तक आप ट्रैवल कर सकते हो और बाद में आपका जैसे ही काम हो जाता है आपको स्कूटर वहीं पे छोड़ के आप निकल सकते हो। लेकिन ये शुरुआत हुई विकेड राइड ये कंपनी से। इनका काम यही था कि ये लग्जरी बाइक रेंटल कंपनी थी। ये रेंट करते थे लग्जरी बाइक्स को, जैसे कि हार्ली डेविडसन हो गई या फिर रॉयल एनफील्ड हो गई। इनको ये लोग रेंट करते थे। लेकिन बाद में इनको ऐसे रियलाइज हुआ कि क्यों ना हम B2C में भी ज़्यादा केटर करें, जैसे कि एक नॉर्मल स्कूटर भी रेंट करने लग जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर हो पाए। और इसी से शुरुआत हुई बाउंस की। इसी आइडिया के बेसिस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फंडिंग भी रेज कर ली। अब तक इन लोगों ने 214.2 मिलियन की फंडिंग रेज कर चुके हैं, वो भी 9 फंडिंग राउंड्स में। मैं आपको पूरी लिस्ट बता देता हूँ कि कौन कौन इन्वेस्टर्स इस आइडिया में इन्वेस्ट कर चुके हैं। लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा फंडिंग उठाई अपने सीरीज बी फंडिंग राउंड में, जहां पे इन्होंने 500 मिलियन से ज्यादा फंडिंग इन्होंने उठा ली। और अभी ये फिलहाल बैंगलोर, हैदराबाद, मैसूर, वडोदरा, विजयवाड़ा, जयपुर इन सब सिटीज में ऑपरेट कर पा रहे हैं। बाउंस ने सबसे ज्यादा पैसा जो इन्वेस्ट कर दिया अपना, मतलब जो भी फंडिंग का पैसा था वो सब इन्वेस्ट कर दिया इन्होंने नए नए गाड़ियां खरीदने में, एक्सपांड करने में। लेकिन बहुत बड़ा फ्लॉ आ रहा था इनके आइडिया में। गाड़ियां तो बहुत ज़्यादा जमा हो रही थी, इनके पास बहुत ज़्यादा गाड़ियां आ गई। लेकिन एज यू नो कि हम इंडियंस जब दूसरों की गाड़ी होती है वो हम प्यार से नहीं चलाते हैं। इनके गाड़ियों को लोगों ने लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया। आप देख सकते हैं फोटोज में, मतलब इतने गंदी तरीके से लोगों ने इसको एक्सप्लॉइट कर दिया ये स्टार्टअप को। मतलब कहीं पे भी छोड़े जा रहे हैं, घर पे लेके जा रहे हैं, नालियों में फेंक रहे हैं, गटर में फेंक रहे हैं, इतनी गंदी हालत कर दी। और कुछ लोगों ने तो गाड़ियों के पार्ट्स निकाल लिए, स्पेयर पार्ट्स निकाल लिए और घर पे लेके गए, बेच दिए। मतलब इतना ज्यादा गंदी तरीके से इसको ट्रीट किया गया। कंपनी को इससे बहुत मोटा नुकसान होने लग गया, क्योंकि इतने कम रेंट पे अगर आप प्रॉफिट मार्जिन भी कमा पाएंगे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसे ऐसे नुकसान की वजह से तो कंपनी को मोटा लॉस होने लग गया। तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी खुद का लॉस खुद नहीं झेलती है, वो स्टार्ट कर देती है अपना कॉस्ट कटिंग से। तो अभी वो कॉस्ट कटिंग आ जाता है ले ऑफ्स पे, मतलब लोगों की नौकरियां जाने लग गई, क्योंकि इतना मोटा लॉस होने के बाद कंपनी भी क्या करेगी। सबसे ज्यादा लॉस इनको इन्हीं फालतू चीजों की वजह से हो रहा था और उसमें भी आ गया कोविड-19 का सीन। देखते ही देखते 3 बार इन्होंने ले ऑफ्स कर दिए 2020 से लेके 2021
2021 तक। और ये काफ़ी ऑब्वियस सी चीज़ भी है, मुझे पता है कि आप ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि कोई भी नई कंपनी फिर इन्वेस्ट ही नहीं कर पाती है। अगर लॉन्ग टर्म की सोचे तो कोई भी कंपनी अगर ऐसे इंसिडेंट्स देखेगी तो हिम्मत नहीं करेगी कभी भी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। और इवेंचुअली इससे क्या होता, जॉब्स कभी भी क्रिएट नहीं हो पाते हैं। जैसे जैसे ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ते जाएंगे, लोगों का एटीट्यूड दिखता है इसमें से, और कंपनियां कतराती है कोई भी कंट्री में इन्वेस्ट करने के पहले। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऑलरेडी होती है बिजनेसेस को, और अगर ऐसे प्रॉब्लम्स और ज़्यादा आने लग गए तो इट्स प्रिटी ऑब्वियस कि कोई भी बिजनेस क्यों आएगा हमारे कंट्री में। पहले ही हमारे एम्प्लॉयमेंट इश्यूज है, काफ़ी ज़्यादा लोग बेरोजगार है, और उसमें ऐसे जब हरकतें होती है तो कोई भी कंपनी आना नहीं चाहती है, तो ऑब्वियसली क्यों इन्वेस्ट करेंगे वो। लेकिन इसमें से बाउंस बहुत अच्छी तरीके से लेसन सीख गया कि इनको अपने गाड़ियों पे इन्वेस्ट नहीं करना है ज़्यादा, इनको बनाना है एक एसेट लाइट मॉडल, जहाँ पे ये गाड़ियाँ खुद ओन नहीं करेंगे जैसे ओला उबर करती है। ये दूसरों से गाड़ियाँ लेंगे और उसी को रेंट करेंगे। इसी पे से इन्होंने एक अलग सा वर्टिकल बनाया जिसका नाम है बाउंस लूप। इसमें क्या होता है कि कोई भी जिसके पास ऑलरेडी एक टू व्हीलर पड़ी है घर पे, वो रजिस्टर कर पाता है, और वहां से ये प्लेटफॉर्म एज अ मेडिएटर काम करता है। मतलब अगर जिसको ज़रूरत है वो इनकी गाड़ी रेंट करेगा, मतलब जिसकी गाड़ी है, और उसको थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा। इट्स प्रिटी सिंपल। मतलब इसके वजह से ये होने लग गया कि जिसके पास ऑलरेडी एक टू व्हीलर है वो भी पैसे कमाना स्टार्ट कर दिए। फिर रिसेंटली इन्होंने और एक वर्टिकल खोल दिया जिसका नाम है बाउंस मैकेनिक। इसमें क्या होता है कि इनके जो मैकेनिक होते हैं, इनके सर्विस बॉयज होते हैं, वो आते हैं आपके घर पे और आपकी जो गाड़ी है उसकी ये सर्विसिंग करके देते हैं। मतलब आपको अपनी गाड़ी कहीं पे भी सर्विस सेंटर में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इनको बुक कीजिए और ये लोग आपके घर पे ही आके सर्विस कर देंगे। फिर इनका और एक वर्टिकल है जिसका नाम है बाउंस शील्ड। तो इसमें क्या होता है कि ये लोग आपकी गाड़ी के एक इंश्योरेंस जैसे कुछ ले लेते हैं, मतलब आपसे पहले ही पैसे ले लेते हैं। फिर आपको जब भी ज़रूरत पड़े, जैसे इमरजेंसी में आपको फ्यूल की कमी पड़ गई या फिर आपकी गाड़ी के साथ कुछ हो गया, फिर ये लोग आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको हेल्प कर देंगे, और इसके कुछ वो चार्जेस लेते हैं पहले से ही। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक टू व्हीलर है तो आप ये चेक कर सकते हैं, बाउंस शील्ड नाम का एक इनका वर्टिकल है जो आपको इनके वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, तो डू चेक इट आउट। और रिसेंटली बाउंस ने शुरू कर दिया है इनका एक ई कॉमर्स स्टोर जहाँ पे ये अपनी ही गाड़ियों को बेचते हैं। मतलब ये रिसेंटली ई बाइक्स में बहुत ज़्यादा घुसने लग गए हैं। तो इनके जो रिफर्बिश्ड गाड़ियाँ होती है, इनके जो नए गाड़ियाँ होती है, ये लोग अपने ही वेबसाइट से सेल करते हैं। साथ साथ में हेलमेट या फिर बाकी एक्सेसरीज भी इन्हीं के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। तो ये भी एक अलग सा सेक्टर इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली रिसेंटली अभी हाईलाइट में ये आ रहा है कि बाउंस ने अपनी खुद की इलेक्ट्रिक बाइक्स भी शुरुआत कर दी है बेचना, जो कि काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होता है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एक इलेक्ट्रिक बाइक को ट्राई करने के लिए, तो डेफिनेटली डू चेक इट आउट। अब तो ये बात हो गई सारी कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर ओन इंटरेस्ट, जो कि है टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करते हैं, ये अपने कंपनी में क्या स्किल्स प्रेफर करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ से। तो आपको स्क्रीन पे अभी कुछ दिख रहा होगा, ये काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं। अगर आप चाहो तो आप अभी पॉज करके उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं। तो अगर आपको इनके बैंगलोर के ऑफिस में ज्वाइन करना है, इनके टीम में, उनके टीम का पार्ट होना है, सो मेक श्योर कि आपको ये स्किल्स आए या फिर आपको इसके बारे में पता तो भी हो, ताकि जब आप इनके कंपनी में अप्लाई करें जॉब के लिए तो आपके लिए कोई भी दिक्कत ना हो। तो बस यही था बाउंस कंपनी के बारे में। काफ़ी सिंपल शॉर्ट स्टोरी है। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये स्टार्टअप आइडिया, और ये काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हैं। लेकिन इनके साथ दिक्कत ही अलग हो गई कि हमारे इंडियन माइंडसेट में इनके लिए कोई जगह नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे हरकतें करते हैं, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। अगर कोई स्टार्टअप एक अच्छा इनोवेटिव आइडिया लेके आता भी है, तो अगर ऐसे इंसिडेंट्स इनको मिल जाए तो हो सकता है कि ये बंद हो जाए या फिर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने से रोक दे खुद को।
काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो मेक श्योर कि अगर आपको ऐसे कुछ दिखता है कोई करते हुए, तो मेक श्योर आप उसको रोक दें या फिर उनको समझाएं कि ऐसा ना करें, क्योंकि कोई भी एक इंडियन स्टार्टअप जब ग्रो करना चाहता है तो इट्स आवर मॉरल ड्यूटी कि हम उनको सपोर्ट करें, क्योंकि एट द एंड है तो अपना इंडियन स्टार्टअप ही। तो जब अब बात कर रहे हैं इंडियन स्टार्टअप्स की, तो अगर आप एक जॉब ढूंढ रहे हैं इंडियन स्टार्टअप्स में, या फिर इंडिया में रह के रिमोट जॉब ढूंढ रहे हैं इंटरनेशनल कंपनीज में, तो डू चेक इट आउट shoppingtech.com, जहाँ पे आपको एक सस्ती सी मेंबरशिप लेनी है, सस्ती सी एज एन अफोर्डेबल मेंबरशिप लेनी है, जहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। आपको 700 प्लस टेक स्टार्टअप्स में आपको जॉब्स देखने को मिलेगी, उसके साथ आपको काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज मिलेंगे, आपको कुछ ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, आपको ईमेल टेम्पलेट्स मिलेंगे। अगर आप एक फ्रीलांसर है तो आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आपको हेल्प कर देंगे आपके करियर में। अगर आप एक फ्रीलांसर है या फिर एक जॉब सीकर है, इट्स अप टू यू कि आप कैसे यूज़ करेंगे उस पर। मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स भी बना के दिए हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट है शॉपिंग टेक ट्यूटोरियल्स की। एक 699 की एक मेंबरशिप लेके अगर आपको इतने सारी चीज़ें मिल रहे हैं अपने करियर के लिए, तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छी डील है। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ही लिया है तो मेक श्योर कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शॉपिंग टेक यूट्यूब चैनल को आप बिल्कुल सपोर्ट कर सकते हैं। हम बात करते हैं टेक स्टार्टअप्स की, टेक कंपनीज की, जॉब्स की, फ्रीलांसिंग की। मिलता हूँ मैं आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।